प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के तृतीय बार समुद्र मंथन कबीर दोहावली के माध्यम से हम आपको अर्थ सहित हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। त्रय सुत चले तब माथ नवाई, जो कुछ कहो करब हम जाई। अमाथ्यो सिंधु कछु बिलम न कीना, निकसे 14 रतन सुलीना। 14 रतन की निकसी खानी, ले माता पह पहुँचे आनी। तब तीनों पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अष्टांगी के प्रमाण करके चले, और उन्होंने यह संकल्प किया कि हमारी माता ने जो कुछ भी कहा है उसे हम जाकर पूरा करते हैं। उन्होंने समुद्र तथा मथा, कुछ भी देरी नहीं की, उसमें से 14 रत्न निकले हुए उन्होंने ले लिया। समुद्र मंथन से 14 रत्न की खान निकाली, उन रत्नों से लेकर माता के पास आ पहुँचे। तीनहु बंधु हरि सुहेलीन्हा, विष्णु सुधा पायु हर विष दीन्हा। पूनी माता अस वचन उचारा, रचहु श्रेष्ठ तुम तीनों बारा। फिर माता अष्टांगी ने अपने तीनों पुत्रों से ऐसा वचन कहा कि तुम तीनों मिलकर श्रेष्ठ की रचना करो। अंडज उत्पत्ति कीन्हा माता, पिंडज ब्रह्मा करे उत्पाता। ऊष्मज खानि विष्णु व्यवहारा, शिव अस्थावर कीन पसारा। अंडज खाने की उत्पत्ति से माता अष्टांगी ने की, और पिंड खान को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। ऊष्मज खानी को विष्णु तथा स्थावर खानी को शिव ने उत्पन्न कर सृष्टि का विकास किया। 84 लाख योनिन कीन्हा, आधा जल आधा थल कीन्हा। एक तत्व अस्थावर जाना, दो तत्व ऊष्मज परवाना। उन्होंने 84 लाख योनियों की रचना की और उनके अनुसार आधा जल तथा आधा थल बनाया। स्थावर खानी को एक तत्व समझो और ऊष्मज खानी को 2 तत्वों का प्रमाण। तीनों तत्व अंडज खानि निर्माई, 4 तत्व पिंडज उपजाई। 5 तत्व मानुष विस्तारा, तीनों गुण तेहि माहि संवारा। तीनों तत्व से अंडज खानी का निर्माण हुआ तथा 4 से पिंड खानी को पैदा किया। 5 तत्वों से मनुष्य का विकास किया और तीनों गुणों से संपन्न कर सजाया संवारा। इस तरह से 4 खानी के साथ 5 तत्व और 3 गुणों के संयुक्त होने से ज्ञान प्रधान सर्वश्रेष्ठ मानव योनि को मिलाकर 5 खानी का विस्तार हुआ। इस प्रकार सृष्टि की रचना का कार्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहा, परंतु इसके बाद तीनों पुत्रों का अपने पिता निरंजन की खोज में लग जाने से सृष्टि रचना का कार्य अवरुद्ध हो गया। ब्रह्म वेद पढ़न तब लागा, पढ़त वेद तब भाय अनुरागा। कहे वेद पुरुष एक आही, है निराकार रूप नहीं ताही। इसके बाद ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मा को निराकार के प्रति अनुराग हुआ। वेद कहता है कि पुरुष एक है, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। अशून्य माही वह ज्योति दिखावे, चितवत देह दृष्टि नहीं आवे। स्वर्ग शीश पग आही पताला, यही मत ब्रह्मा भव मत वाला। वो शून्य में ज्योति दिखाता है, परंतु देखते समय उसकी देह दृष्टि में नहीं आती। उस निराकार का शीश स्वर्ग है और पैर पाताल है। इस वेद मत से ब्रह्मा मत वाला हो गया। चतुरानन कहे विष्णु बुझावा, आदि पुरुष मोहि वेद लखावा।
पुनि ब्रह्मा शिव सो अस कहहीं, वेद पढ़न पुरुष एक अहहीं। अहे पुरुष एक वेद बतावा, वेद कहे हम भेद न पावा। ब्रह्मा ने विष्णु को बताया कि वेद ने मुझे आदि पुरुष लिखा दिया। फिर ब्रह्मा ने शिव से ऐसा कहा कि वेद पढ़ने से पता चलता है कि पुरुष एक है, सबका स्वामी केवल एक निराकार पुरुष है। यह तो वेद ने बताया, परंतु वेद ने कहा कि हमने उसका भेद नहीं पाया। तब ब्रह्मा माता पह आवा, करि प्रणाम तब टेके पावा। हे माता मोहि वेद लखावा, सिरजनहार और बतलावा। तब ब्रह्मा माता आद्याष्टांगी के पास आए और उनके पैरों में माथा रखकर प्रणाम कर बोले कि हे माता, मुझे वेद न दिखाया एवं बताया है कि सृष्टि की रचना करने वाले सबका स्वामी कोई और है। ब्रह्मा कहे जननी सुनो, कहूँ कौन कंत तुम्हार है। कीजे कृपा जनि मोहि दिखावो, कहाँ पिता हमार है। कहे जननी सुनहु ब्रह्मा, को नहीं जनक तुम्हारे हो। हम ही ते भई सब उत्पत्ति, हम ही सब कीन संभार हो। ब्रह्मा कहते हैं कि माता सुनो, कहो कौन तुम्हारा पति है। हे माता कृपा कीजिए और मुझे बताओ कि हमारा पिता कहाँ है। माता अष्टांगी ब्रह्मा से कहती है कि हे ब्रह्मा सुनो, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई अन्य पिता नहीं है। मुझसे ही सब उत्पत्ति हुई है और मैंने ही सबकी संभाल की है। ब्रह्मा कहे पुकार, सुनु जननी तय चित्त दे। कहत वेद निरुआर, पुरुष एक सो गुप्त है। ब्रह्मा पुकार कर कहते हैं कि हे माता, मन लगाकर मेरी बात सुनो। वेद निर्णय करके कहता है कि केवल पुरुष एक है और वह गुप्त है। कहे आद्या सुनु ब्रह्म कुमारा, मोह से नहीं कोई सृष्टि न्यारा। स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाई, सात समुंदर हम निर्माई। माता आद्या अष्टांगी ब्रह्मा से कहती है कि हे पुत्र ब्रह्म कुमार, सुन, मुझसे न्यारा श्रेष्ठ रचयिता और कोई नहीं है। मैंने ही स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक बनाए हैं। मैंने ही सातों समुद्रों का निर्माण किया है। मानव वचन तुम ही सब कीन्हा, प्रथम गुप्त तुम कस रख लीन्हा। जब वेद मोहि कहे बुझाई, अलख निरंजन पुरुष बताई। माता अष्टांगी के वचन सुनकर ब्रह्मा ने कहा, हे माता, मैंने तुम्हारे कहे हुए वचनों को मान लिया है कि तुमने ही सब किया है, परंतु पहले से ही पुरुष को गुप्त कैसे से रख लिया, जबकि वेद मुझे कहकर समझाता है और बताता है कि एक पुरुष अलख निरंजन है। अब तुम आप बनो कर तारा, प्रथम काहे ना किया विचारा। जो तुम वेद आप कथि राखा, तो कसे अलख निरंजन भाखा। ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता, अब तुम आप बनो करता तो बनो, परंतु पहले वेद की रचना करते समय यह विचार किस लिए नहीं किया। जो तुमने वेद आप कहा रचा है, तो उसमें गुप्त कैसे अलख निरंजन कहा। आप निर्माई, काहे न कथन कीन तुम माई। अब मोम मोस न तुम छल जनि करहूँ, साँच साँच सब कहीं ऊँचे रहूँ। जब तुमने अपने आप को आप बनाया तो हे माई, तो तुमने इसका कथन वेद में किस लिए नहीं किया और उसमें पुरुष को निरंजन क्यों बताया। अब तुम मेरे से छल न करो और सब सच सच वर्णन कर बताओ। प्रिय दोस्तों, वीडियो अगर सुनकर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले
दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रिय दोस्तों, वीडियो यहीं से समाप्त किया जा रहा है। अगला आपको वीडियो में सद्गुरु कबीर वचन धर्मदास के प्रति आपको हम इसी दोहे के माध्यम से गाकर बताएंगे। तब तक के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। धन्यवाद।